मेरा नाम कंचन है। मैं एक गरीब घराने से थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मैं एक ऐसे इलाके में रहती थी जहाँ बहुत अमीर लोग रहते थे। मेरा छोटा सा घर था, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी इच्छा पूरी की थी। और मेरी इच्छा ये थी कि मैं एक अच्छे एरिया में रहूँ। पहले जो हमारा मकान था वो एक तंग गली में था। मुझे वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पापा ने मेरी इच्छा को पूरा करते हुए यहाँ घर ले लिया। बाद में पापा ने इसे किस्तों में ख़रीद लिया। मुझे अमीर बनने का बहुत शौक़ था। मुझे अमीरों की ज़िंदगी जीना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अमीरों की ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होता। जब मन चाहे शॉपिंग करने चले जाओ, जब मन चाहे होटल में खाना खाने चले जाओ। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। हम लोग इस तरह से थे कि कल को हमारे लिए रिश्ता भी ऐसे ही आना था। सारी ज़िंदगी सिर्फ सपने ही देखने रह जाना है। हमारे घर के सामने एक छोटा सा पार्क था। एक दिन मैं उस पार्क में जा रही थी, तभी मेरे सामने एक बुढ़िया फिसल कर गिर गई। तभी फ़ौरन मैंने उनका हाथ थाम लिया और उन्हें उठाकर बेंच पर बिठा दिया। मैं उनके कपड़े ठीक करने लगी। उन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी और महंगी भी लग रही थी। मैं उनकी साड़ी साफ़ कर रही थी तो कहने लगी, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी साड़ी साफ़ कर देती हूँ। उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और मेरा नाम पूछा और मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरा घर सामने ही है। उन्होंने कहा, यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन मेरी मदद करने कोई नहीं आया, तो तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने कहा, ये सब मेरी माँ सिखाती है। वो कहती है, दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उसी को पसंद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। मैंने उस औरत को अपना नाम भी बता दिया और दूर से अपना घर भी दिखा दिया। मुझे नहीं पता था कि वो बुढ़िया क्या करने वाली है। अगले दिन फिर से वो पार्क में आई और आज वो अपने साथ एक लड़के को भी लाई थी, जो कि मेरे ही जैसा था। उन्होंने मुझे दूर से ही देख लिया था और फिर मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास चली गई और उनको प्रणाम किया। उन्होंने उस लड़के से मिलवाया, जो कि वो लड़का उनका बेटा था। उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटे को अपना दोस्त समझो और इससे बातें करो। मैं सोचने लगी, भला मैं क्यों किसी अजनबी से दोस्ती करूं और उससे बात करूं। मैंने कहा, मुझे घर जाना है और आज देर भी हो रही थी, जल्दी वापस जाना था। शायद उन्होंने मेरी घबराहट को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है चली जाना, पहले मुझसे थोड़ी बात तो कर लो। उसके बाद वो कहने लगी, भगवान तुम्हें एक पुण्य करने का मौका देने वाला है। मैंने कहा, आपको कैसे पता कि भगवान मुझे पुण्य करने का मौका देने वाला है और कौन सा काम होगा? एक साथ मैंने उनसे सारे सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा पुण्य होगा और उसका फल भी बहुत बड़ा मिलेगा, बस तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा। बोलो, तुम करोगी? मैंने कहा, आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने कहा, जो भी बातें करनी हैं वो साफ और विस्तार से कहिए। मैं वादा करती हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा, जब सही समय आएगा तो बता दूँगी, अभी टाइम नहीं है बताने का। तुम अभी घर जाओ, कल मुलाकात करेंगी। मेरी रोज़ ही उनसे मुलाकात होती जाती थी, क्योंकि वो भी उस पार्क में रोज़ आती थी। मुझे उन बुढ़ी औरत की बात बेचैन कर रही थी। वो एक दिन मेरे घर आ गई। मैंने उन्हें देख नमस्ते किया और उनकी तरफ जाने लगी तो माँ ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगी कि ऐसे ही मुंह उठाकर कहाँ जा रही हो? पहले अंदर जाओ और तैयार हो जाओ। मैंने कहा, लेकिन तैयार क्यों होना? मानती हूँ कि वो मेहमान हैं। मेरे शब्द मेरे मुँह में ही थे। तभी मेरी माँ ने कहा कि पागल लड़की, ये तेरे लिए रिश्ता लेकर आई हैं। मेरे मुँह से जोर से निकला, क्या? ये कैसे हो सकता है? वो अपने उसी बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई हैं। खैर, मैं तैयार हो गई और उनके सामने ऐसे पेश हुई जैसे मैं उन्हें जानती ही नहीं। उन्होंने खुद ही माँ को बता दिया कि हम पार्क में मिले थे, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। मेरे माँ बाप को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। उन्होंने मेरा रिश्ता प्रशांत से तय कर दिया, लेकिन मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। सब हंस हंस कर बातें करने लगे। तभी उस औरत ने मेरे हाथ में एक डिब्बा पकड़ा दिया। माँ ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि कंचन मेरी बेटी है, मैं उसके लिए गिफ्ट लाई थी। शाम तक यही चर्चा होती रही, लेकिन जब वो औरत चली गई तो मैंने सबके सामने वह डिब्बा खोला। उसमें एक मोबाइल फ़ोन था। मेरे माँ बाप को उस महंगे फ़ोन को देखकर बहुत खुश हो गए थे। उसमें एक सिम भी पड़ा था, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा।
मैं अपने कमरे में चली गई, तभी उस पर एक कॉल आया और वो फ़ोन मेरी होने वाली सास का था। मैंने फ़ोन उठाया तो कहने लगी कि तुम ये सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर क्यों आ गई। वो बात ये थी कि तुम मेरे बेटे को पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। उसने ही मुझे कहा कि मैं तुम्हारा हाथ मांग लूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने आ गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। मैं भी उनसे क्या कहती, बस इतना कहा कि जैसे मेरे माँ बाप की मर्ज़ी होगी वही मेरी मर्ज़ी होगी। मेरी इस बात से वो बहुत खुश हो गई थी। मैं उन्हें बहुत संस्कारी बहू मिली थी जो अपने माँ बाप की मर्ज़ी बता रही थी। मेरी शादी तय हो गई और मंगनी से लेकर विदाई तक मेरे लिए इतने उपहार आए कि मैं बता नहीं सकती। मैं हैरान थी और यह सब उपहार प्रशांत की तरफ से था। इसका मतलब तो यही था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि आपको ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो। मैं तो बहुत खुशकिस्मत लड़की थी और मुझे ऐसा लड़का मिला जो मुझे पसंद करता है। और उसकी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। उनका ख़ानदान भी छोटा था। वैसे भी मेरी सास बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले वो मुझसे दोस्ती की, फिर बाद में मुझसे रिश्ता जोड़ा। वो इस रिश्ते से बेहद खुश थी कि फूले नहीं समा रही थी। पहले तो मेरा शादी करने का इरादा ही नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा था। मेरी शादी भी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल भी आ गई। मेरे कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। मैं बस अपने कमरे को देखती जा रही थी, तभी किसी की दस्तक हुई। मैं सीधी खड़ी हो गई, लेकिन प्रशांत नहीं बल्कि उसकी माँ आई और कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना, भगवान तुम्हें पुण्य करने का मौका देंगे। वो समय आ गया है बेटी। किसी को सही राह पर लाना भी तो पुण्य का काम है। किसी बुरे इंसान को अच्छा बनाना पुण्य का काम है। अगर कोई बुरा इंसान है और तुम उसे अच्छा बना दो तो इससे अच्छा काम क्या होगा। भगवान तुम्हें पसंद करेंगे। मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं समझी, ज़रा विस्तार से कहिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी बात पे वो हंसने लगी और कहने लगी, अभी बहुत दिन है और प्रशांत का रूटीन है। वो सुबह ऑफिस जाता है और शाम को ही आता है, तो हमारे पास बात करने को बहुत समय रहेगा। हम खूब बातें करेंगे। कहते हैं ना, अगर आपकी सास अच्छी है तो आप 50% खुशकिस्मत हैं, और मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। बाकी की खुशकिस्मती इस बात पर निर्भर करती है कि आपका पति भी अच्छा हो। कुछ देर में प्रशांत मेरे कमरे में आ गया और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। मैं तो बहुत खुश हो गई कि प्रशांत मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट ब्रीफ केस में लाया था। वो मेरे करीब आ गया और मुझसे अच्छे से बातें करने लगा। फिर वह कहने लगा कि कल तुम्हारी मुंह दिखाई है और वो भी दिन के समय। तुम बहुत थक गई होगी, चलो हम दोनों सो जाते हैं। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी। उसे मेरी कितनी फ़िक्र है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी, वो ये कि उसने मुझे वो ब्रीफ केस नहीं दिया था। मैंने सोचा कि थका होगा, हो सकता है कल सुबह वो मेरा गिफ्ट दे दे, हो सकता है उसमें हनीमून की टिकट भी हो। यही सब सोच सोच कर खुश हो रही थी। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। फिर अगले दिन रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान हो गई। प्रशांत ने कमरे का डोर बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना। मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसने मेरे सामने वो ब्रीफ केस खोला। वह नोटों से भरा हुआ था। प्रशांत पहले मुझे देखने लगा और उसके बाद कहने लगा, मैं जानता हूँ तुमने इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। मैंने कहा, इतने पैसों का मुझे क्या करना है। प्रशांत ने मुझसे कहा कि अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे गौर से सुनना, बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। तुम मुझे एक समझदार लड़की लगती हो। अभी इसी वक्त सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे जब तुम मुझे किसी बहाने से तलाक दे दोगी। ये इन्होंने क्या कह दिया। अभी अभी तो मैंने शादी से खुश हुई थी और उसने कह दिया कि तलाक ले लो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। मेरा दिल तो ये सुनकर ही बैठ गया था। मैंने उनसे पूछा कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। ये शादी तो तुम्हारी पसंद की है और तुम मेरे लिए दीवाने थे। रोज़ मुझे महंगे महंगे गिफ्ट भी भेजा करते थे। अगर शादी के दूसरे दिन यही कहना था तो मुझसे शादी ही क्यों की। मेरी बात पे प्रशांत कहने लगा कि मैंने तुम्हें कभी कोई गिफ्ट भेजा ही नहीं और ना ही पसंद किया था। उल्टा तुमने मुझे पसंद किया और तुम मुझे गिफ्ट भेजा करती थी। उसकी ये बातें मेरे समझ से बाहर थी, क्योंकि मैंने तो कभी प्रशांत को कोई गिफ्ट नहीं भेजा था। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई गिफ्ट ले पाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ खेल खेल रहा था। इधर प्रशांत कह रहा था कि तुम सबके सामने मुझे तलाक दे दो, ये 50 लाख तुम्हारे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तुम्हें बाद में बता दूंगा, फ़िलहाल अभी कुछ नहीं बता सकता। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये किसी तरह तुमसे पीछा तो छुड़ा लूँगा। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम ये 50 लाख ले लो और मुझे तलाक दे दो। मैंने कहा, मैं सोच कर बताऊँगी, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है।
प्रशांत से मैंने 5 दिन की मोहलत तो ले ली। प्रशांत ने कहा, ये बात हम पति पत्नी के बीच में रहनी चाहिए। उनकी बात पे मैं हंस दी। यहाँ मुझसे तलाक लेने की बातें भी कर रहे हो, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो और कहते हो किसी को ना बताऊँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए ही तुमसे अलग हो रहा हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं यही सोच रही थी, प्रशांत ने ऐसा क्यों कहा कि उसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजा था और उसने मुझे पसंद भी नहीं किया था, और ये भी कह रहा था कि वो सारे गिफ्ट मैंने उनको भेजे थे। आखिर ये सब कौन कर रहा था? आज मेरे सामने इतने पैसे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकती हूँ, ये शादी भूल सकती हूँ। वैसे भी ये शादी मैं करना ही नहीं चाहती थी। मेरा सपना था कि मैं अमीरों की ज़िंदगी गुजारूँ, क्यों ना इतने पैसे लेकर ऐश की ज़िंदगी जीऊँ। लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करूँ जो प्रशांत के नाम धड़क रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं प्रशांत से अलग नहीं होना चाहती थी। वो मुझसे तलाक क्यों लेना चाहता था? ऐसा करने से सारे ख़ानदान में बदनामी होगी, सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऊपर से उसने मुझे मना किया था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन मैंने अपनी सास को ये बात बता दी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था। जब मैंने उन्हें ये सब बताया तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई और उन्होंने कुछ ऐसा बताया, मैं हैरान हो गई थी। अब वो समय भी आ गया जब प्रशांत को दिया हुआ समय ख़त्म हो गया और उन्होंने मेरे सामने ब्रीफ केस खोल कर रख दिया और कहने लगे, उम्मीद है अब तुमने फ़ैसला कर लिया होगा। ये पैसा लो और मुझे तलाक दो। मुझे अब कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तुम अब समय बर्बाद मत करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। मैंने कहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद आप अपना इरादा बदल देंगे। प्रशांत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसके सामने एक छोटा सूटकेस खोला। मुझे मेरी सास ने उस दिन बताया था कि उन्होंने ही हम दोनों को गिफ्ट भेजा था ताकि हम दोनों में शादी से पहले ही प्यार हो जाए। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी को सुधारना है। मैं अपने ही बेटे की बात कर रही थी। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन मेरा बेटा उसकी कदर नहीं करता, सारे पैसे उड़ाता फिरता है। मैं क्या करती? बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने एक वकील को बुलाकर वसीयत बनवाई, जिसके अनुसार ये दौलत तभी उसकी हो सकती है जब उसकी शादी हो जाएगी। अगर वो कहीं पैसा खर्च करेगा तो बिना अपनी पत्नी के साइन के नहीं कर सकता है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ये चाल चल रहा है। वो कहने लगी कि वसीयत के मुताबिक वो तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकता, इसीलिए वो तुमसे बोल रहा है कि तुम उसे छोड़ कर जाओ, और वो यही कहे कि तुम उसके साथ रहना ही नहीं चाहती तो उसमें उसकी क्या गलती। मैंने उनसे दूसरा वसीयत बनाने को कहा, जिसके अनुसार अगर उसकी पत्नी छोड़ कर चली जाएगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस छोटे सूटकेस में यही वसीयत रखा था, जिसे देखकर प्रशांत हक्का बक्का रह गया था। मैंने प्रशांत को कहा कि शादी का मतलब ज़िंदगी ख़त्म करना नहीं होता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर प्रशांत गुस्से में बाहर चला गया और 2 दिन तक मुझसे बात तक नहीं की। फिर अपनी माँ के समझाने पर मान गया और मुझे छोड़ने का मन भी बदल दिया। फिर हम दोनों हनीमून पर भी गए और अब प्रशांत भी मुझसे प्यार करने लगा। मैंने अपने प्यार और सास की समझदारी से प्रशांत को ठीक कर लिया, उसे बचा लिया, क्योंकि पहले वो बहुत अय्याश किस्म का इंसान था, लेकिन अब प्रशांत पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।